नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बिहार में चुनाव प्रचार दूसरे दौर के लिए भी खत्म हो चुका है। जी हां, दूसरे दौर का जो मतदान 3 नवंबर को होना है, उससे पहले का चुनाव प्रचार आज खत्म हुआ। ताबड़तोड़ रैलियां प्रधानमंत्री की हुई और उन तमाम रैलियों में नीतीश कुमार भी उनके साथ थे। नीतीश कुमार 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद चौथी बार रेस में हैं और जिस तरह से न सिर्फ तेजस्वी यादव, न सिर्फ कांग्रेस, इस बार चिराग पासवान ने भी चारों तरफ से उन पर धावा बोल दिया है। नीतीश कुमार काफी चौकन्ना हो गए हैं और इसी के मद्देनजर आज उन्होंने भी जमकर लताड़ा है कई मुद्दों पर। खुद हमारे साथ नीतीश कुमार अब से कुछ ही देर में आज तक पर जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आपको उनके पास लिए चले, जरा आपको सुनाते हैं आज अपनी रैली में उन्होंने क्या बड़ी बातें कही हैं। आज जब पहली बार हम लोगों ने न्याय यात्रा की शुरुआत की थी, एनडीए के हम सब लोगों ने मिलकर के, तो यहीं से हम लोगों ने शुरुआत की थी 2005 में, और आपने अवसर दिया, सेवा किया हम लोगों ने, और जो सेवा किए वो तो किए। जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, इन्होंने तो देश भर के विकास के लिए काम किया और खास करके बिहार के विकास के लिए विशेष योजनाएं चलाई हैं और उसके चलते बिहार और तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो सुना आपने नीतीश कुमार को अपनी रैलियों में वो तमाम बातों का जिक्र करके जनता को एक बार फिर ये आश्वासन देते हुए। देखिए, आज दूसरे दौर के मतदान के पहले चुनाव प्रचार थमा है, अभी एक दौर और बाकी है, लेकिन इससे पहले न सिर्फ नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई रैलियां की और इसी के साथ पूरा विपक्ष भी वहां पर जुटा हुआ है अपनी साख बचाने में और इस बार सत्ता पर अपनी दावेदारी ठोकने में। चुनाव प्रचार का ये आखिरी दिन कैसा रहा, देखिए। दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन बिहार की सड़कों पर चुनाव का शोर कुछ ज्यादा ही था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में उमड़ी भीड़ बीजेपी को एहसास दिला रही है कि वो एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बना लेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को लुभाने का हर जतन कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बाबू राजेंद्र प्रसाद 1974 की संपूर्ण क्रांति के जनक, जयप्रकाश नारायण, भिखारी ठाकुर और गोरखनाथ के भूमि भोजपुरिया माटी पर हम रउआ लोगन के नमन करता ने। प्रधानमंत्री एक तरफ भोजपुरी बोलकर बिहार की जनता को आकर्षित कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे केंद्र के साथ मिलकर बिहार की सरकार बिहार के लोगों के लिए विकास कार्यों में लगी है। आप सभी को उन ताकतों से भी सावधान रहना है जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश हित के खिलाफ जाने से बाज नहीं आती। ये वो लोग हैं जो देश के वीर जवानों के बलिदान में भी अपना फायदा देखने लगते हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमारे पड़ोसी देश ने पुलवामा हमले की सच्चाई को स्वीकार किया है। इस सच्चाई ने उन लोगों के चेहरे से नकाब भी उतार दिया है। चुनाव बिहार का है, मगर इस चुनावी चकल्लस में राष्ट्रवाद का पताका भी लहरा रहा है। इसीलिए पीएम अपनी रैलियों में शहादत को सलाम करना नहीं भूलते और पाकिस्तान के मार्फत विपक्षियों पर निशाना साधते हैं। सुविधा, सम्मान और सुअवसर में किसी के साथ भी कोई भेद नहीं होना चाहिए। यही तो सुशासन का भी लक्ष्य है। नीतीश जी के नेतृत्व में इसी लक्ष्य को पाने के लिए बिहार में एनडीए ने लगातार काम किया है। बीजेपी के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। जिस तरह उनके खिलाफ आरजेडी, कांग्रेस के अलावा चिराग पासवान ने मोर्चा खोला है,
उसने नीतीश को और ज्यादा चौकन्ना कर दिया है। इसीलिए वो चुनाव प्रचार में किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। शाम होने के बाद कोई अपने घर से नहीं निकल पाता था, और जिस तरह से हम सब लोगों को जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, हम लोगों ने अपराध से छुटकारा दिलवाया, तरक्की के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। प्रचार के रण में AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी कूदे हुए हैं। वो भी अपने अंदाज में बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। आज आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार ने पेट्रोल, डीजल, प्याज, टमाटर, आलू सब 80 रुपए किलो मिलने लगा है। मैं मुबारकबाद देता हूं नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी को। तो चुनावी वार जोरदार है। प्रत्याशी कोई चूक नहीं करना चाहते। इसी कड़ी में भागलपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी अजीत शर्मा ने रोड शो किया। इस रोड शो में अजीत शर्मा ने अपनी अभिनेत्री बेटी नेहा शर्मा से प्रचार कराया। तो दूसरे चरण में प्रचार समाप्त हो चुके हैं। अब इंतजार 3 नवंबर का है, जब अपना मुस्तकबिल चुनने के लिए जनता अपने घरों से बाहर निकलेगी। आज तक ब्यूरो। तो हमारे साथ कुछ ही देर में नीतीश कुमार खुद ही जुड़ने वाले हैं आज तक पर। ये तमाम सवाल हम उनके सामने रखेंगे। देखिए, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 4थी बार रेस में है। एंटी इनकम्बेंसी से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे, नौकरियों का मुद्दा इस बार बहुत गर्म है। हमारे साथ सुजीत झा, हमारे सहयोगी भी पटना से जुड़ रहे हैं और सुजीत भी उनसे तमाम सवाल करेंगे। लेकिन इससे पहले कि नीतीश कुमार हमारे साथ जुड़े, उनसे हम सवाल जवाब करें, आइए आपको एक पूरी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, इधर चाहे वो बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो, वार सीधे जंगल राज पर है। लालू प्रसाद यादव पर है, तेजस्वी यादव पर है। दूसरी तरफ लगातार नीतीश सरकार को तेजस्वी यादव घेर रहे हैं। 4 रैलियां की है पीएम ने, ये रिपोर्ट देखिए। दूसरे चरण के रण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, मगर इस शुरुआत के पहले बिहार में चुनावी योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने बिहार में दूसरे चरण में जहां जहां मतदान होने हैं, वहां वहां पूरा दमखम लगा दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 4 रैलियां की। हालांकि पहले पीएम की सिर्फ 3 रैलियां होनी थी, मगर बगहा की रैली बाद में जोड़ी गई। पीएम ने शुरुआत छपरा से की। छपरा के बाद वो समस्तीपुर पहुंचे। समस्तीपुर के बाद प्रधानमंत्री मोतिहारी पहुंचे और मोतिहारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बगहा में गरजे। चारों जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर लालू के समय का जंगल राज रहा। जंगल राज वालों ने बिहार में भ्रष्टाचार को हर मंत्रालय, हर विभाग, हर जगह परिवार को भी पहुंचाया, पाप को भी पहुंचाया, भ्रष्टाचार को भी पहुंचाया। जंगल राज, ये शब्द तेजस्वी के लिए इस चुनाव में सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रही है और शायद इसीलिए उन्होंने पार्टी के पोस्टरों से भी लालू और राबड़ी को आउट कर दिया है। लेकिन यही शब्द बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी आजकल नीतीश के काम से ज्यादा जंगल राज की बातें इन चुनावों में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी में उस दौर के शासन की तुलना लकड़सुंभा से की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालूम है कि बिहार का रण जीतने के लिए उन्हें कब, किस मौके पर क्या कहना है, ताकि विपक्ष पर चोट पड़े और अपने पक्ष में वोट पड़े। इसलिए पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव के साथ साथ राहुल गांधी पर बराबर का निशाना साधा। 3-4 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, तो वहां भी ऐसे डबल युवराज बस के ऊपर चढ़ के, काली जैकेट पहन के गांव-गांव हाथ हिला रहे थे। और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, उनको घर लौटा दिया। तो वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया। अब वो यहां दोनों हाथ हिला रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे, तो उधर तेजस्वी यादव भी लगातार जनसभाएं कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि तेजस्वी भी प्रधानमंत्री पर तीखा निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को उन्होंने कहा था कि यही का चीनी का मिल जो है चालू कराएंगे और यही चीनी का चाहती है। बोला था नहीं बोला था?
बहुत कुछ बोले थे, लेकिन स्थानीय मुद्दा ये बड़ा मुद्दा। तेजस्वी जिस दिन से प्रचार में उतरे हैं, उसी रोज से वो 10 लाख नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं। कमोबेश अपनी हर रैली में वो रोजगार दिलाने की बात करते हैं, मगर रोजगार के साथ साथ वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करना नहीं भूलते। नीतीश जी कहते हैं ना कि तीर लालटेन का जमाना गया, बल्ब का जमाना आया है, तो हम उनको कहना चाहते हैं अब तो तीर का जमाना गया, अब तो मिसाइल का युग आ गया है। तो बिहार में चुनावी रण में बयानबाजियों का दौर बदस्तूर जारी है। आपको बता दें कि 3 नवंबर को बिहार में दूसरे चरण का चुनाव है। दूसरे चरण में विधानसभा की 94 सीटों पर मतदान होंगे। दूसरे चरण में कुल 1661 प्रत्याशी मैदान में हैं। अब इन मतदाताओं के लिए प्रचार का शोर थम गया है। अब सिर्फ धड़कनों का शोर है जो प्रत्याशियों के दिल में तेज हो रही है। इंतजार है 3 नवंबर का, जब बिहार का मतदाता घर से बाहर निकलेगा और बेहतर बिहार के लिए मतदान करेगा। आज तक ब्यूरो। सुजीत, इंतजार है, कुछ ही देर में नीतीश कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे तमाम सवाल हम पूछेंगे। लेकिन अगर एक बार नजर डालिए तो इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा नौकरियों पर चर्चा हुई है। नौकरियां मुख्य केंद्र बनकर इस पूरे बार चुनाव में मुद्दा बना है। ये बिहार के नजरिए से देखें तो एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट माना जाएगा। बाकी जो दूसरे और तीसरे दौर की सीटें हैं उसमें किसका पलड़ा पिछली बार हावी रहा है और इस बार क्या हो सकता है? देखिए अंजना, जहां तक पलड़ा भारी रहने का सवाल है तो आपको पता ही है कि पिछले बार गठबंधन का अलग स्वरूप था, 2010 का स्वरूप अलग था। पलड़ा तो निश्चित रूप से एनडीए का भारी है, लेकिन जो आप रोजगार की बात की, पहली बार, हालांकि आप देखिएगा कि बेरोजगारी हमेशा एक मुद्दा मैनिफेस्टो में हर एक राजनीतिक दल के रहा करता रहा है, लेकिन इस बार मुद्दा है रोजगार का। ये दोनों में अंतर है, क्योंकि इस बार मुझे लगता है कि जो कोरोना हुआ और लॉकडाउन हुआ उसमें बहुत सारे लोग जो रोजगार करते थे बाहर दूसरे प्रदेशों में, उनको अपना रोजगार छोड़ के बिहार लौटना पड़ा। और वो आज उनके पास कौशल है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद वो घरों में बैठे हैं, बेरोजगार हैं। इसलिए हैं क्योंकि उस तरीके का काम उनके पास यहाँ नहीं है बिहार में, जिस तरह का काम वो करते रहे। जैसे सूरत में कोई हीरा तराशने का काम करता है, वो उसको बिहार में उसको कहाँ से काम मिलेगा? तो ये समस्या है। और इसी में जो ये नौकरी की बात आई है, खासतौर पर देखें तो तेजस्वी यादव की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से, तो युवाओं में एक आशा जगी है कि नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि काफी समय से पद खाली है बिहार में भी सरकारी नौकरियों में, आप देखें, और उसको लगातार भरने का प्रयास तो किया गया, लेकिन उसमें काफी देरी, विलंब काफी होता चला गया, उससे युवाओं में काफी फ्रस्ट्रेशन है। तो ये एक मुद्दा बन के उभरा है। लेकिन अभी का जो माहौल आया है, ये आप देख सकती है कि जंगल राज पर जिस तरह से अटैक किया जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री भी करते रहे हैं, तो अब तक का जो चुनाव था, 3 चुनाव, वो विकास के मुद्दे पर लड़ा गया है। लेकिन इस बार विकास कहीं पीछे छूटता जा रहा है। अब ये है कि भाई आप 15 साल ये भी रह लिए, 15 साल उनका भी था, तो दोनों की दोनों का ये तुलना की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि 15 साल पहले बिहार की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। और यही कारण है कि सारा फोकस आगे क्या काम करेंगे इस पर ना जाके पीछे 15 साल के बारे में बताया जा रहा है कि उस समय क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति। उसके पीछे की वजह यह भी है कि जो 15 साल पहले जो बच्चे थे वो आज युवा हो गए, आज वोटर हैं, उनको बताना जरूरी है। इसलिए बार बार नीतीश कुमार भी कहते हैं कि अपने माता पिता से पूछें। प्रधानमंत्री ने भी आज कहा कि अपने बच्चों को बताएं कि 15 साल पहले क्या स्थिति थी बिहार में। तो ये मुद्दा चल रहा है। जी बिल्कुल, यही तस्वीर भी है। अभी इस बार देखिए बीजेपी की कोशिश यही है कि कई युवा जो हैं जिन्होंने लालू राज को नहीं देखा है, उस पीढ़ी को बताया जाए, लालू राज का खौफ उनके मन में बनाया जाए, उस जंगल राज का जिक्र जो दरअसल अदालत की तरफ से एक केस में कहा गया था, लेकिन वो जंगल राज जैसा शब्द लालू प्रसाद यादव और उनके शासन से जुड़ गया, आरजेडी के शासन से जुड़ गया, और वही मुद्दा एक बार फिर से बीजेपी उठाती हुई। लेकिन आज किस तरह से इन्हीं मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने कहा है, आइए आपको सुना देते हैं। आप सभी को उन ताकतों से भी सावधान रहना है
जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश हित के खिलाफ जाने से बाज नहीं आती। ये वो लोग हैं जो देश के वीर जवानों के बलिदान में भी अपना फायदा देखने लगते हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमारे पड़ोसी देश ने पुलवामा हमले की सच्चाई को स्वीकार किया है। इस सच्चाई ने उन लोगों के चेहरे से नकाब भी उतार दिया है जो पुलवामा हमले के बाद अफवाहें फैला रहे थे। ये लोग देश के दुख में दुखी नहीं थे। ये लोग बिहार के नौजवानों के जाने पर दुखी नहीं थे। उस दौरान इन लोगों ने हर वो बात कही जो हमारे जवानों का मनोबल तोड़ती है। देश के वीर जवानों, वीर बेटे बेटियों के शौर्य और शूरता पर बिहार को, संपूर्ण देश को रत्ती भर भी संदेश नहीं रहा। लेकिन सत्ता और स्वार्थ की राजनीति करने वालों ने खूब भ्रम फैलाने की कोशिश की और आज वही लोग बिहार के लोगों के सामने आकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा 3-4 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो वहां भी ऐसे डबल युवराज बस के ऊपर चढ़ के काली जैकेट पहन के गांव हाथ हिला रहे थे और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, उनको घर लौटा दिया। तो वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया। अब वो यहां दोनों हाथ हिला रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में डबल युवराज का हुआ वो ही बिहार में डबल युवराज और स्पेशली जंगल राज के युवराज का होने वाला है। ये डबल युवराज बिहार के लिए नहीं सोच सकते, बिहार की जनता के लिए नहीं सोच सकते। भाइयों और बहनों, एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर बिहार में, जितनी बड़ी चुनौती रही है उतने ही बड़े प्रयास हुए हैं। कि बचपन में उनकी मां क्या कहा करती थी, हर एक को याद होगा। मैं हर बिहार के नौजवान को बचपन में उनकी मां ने जो कहा था वो आज याद कराने के लिए आग्रह कर रहा हूं। हर घर में बिहार में हर मां, गरीब हो या अमीर, हर मां अपने बच्चे को कहती थी घर के भीतर ही रहो, बाहर मत निकलना, बाहर लकड़ सुंगवा घूम रहा है। याद है ना? याद है कि नहीं है? बाहर लकड़ सुंगवा घूम रहा है।
ये कौन था भाई लकड़सुंगवा? बच्चों की माताएं उन्हें लकड़सुंगवा से क्यों डराती थी? उन्हें डर था अपहरण करने वालों से, किडनैपिंग करने वालों से। जिस राज्य में बच्चों का भी घर से निकलना मुश्किल हो, बेटे बेटियों का निकलना मुश्किल हो, उस राज को चलाने वालों से बिहार क्या उम्मीद लगा सकता है? जिस राज्य में ये हाल रहा हो, वहां नए उद्योग लगाने की तो छोड़िए, उद्योग ही बंद हो जाएंगे। बिहार के लोगों को भ्रम में डालने की कुछ लोगों की कोशिशें आप लोगों ने पूरी तरह नष्ट कर दी है, बेकार कर दी है। भाजपा के लिए, एनडीए के लिए आपका ये प्रेम कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। उनको रात को नींद नहीं आ रही है। कभी कभी तो अपने ही कार्यकर्ताओं को मार धकड़ के फेंकते हैं। उनकी हताशा, निराशा, उनकी बौखलाहट, उनका गुस्सा अब बिहार की जनता बराबर देख रही है। चेहरे पर से हंसी गायब हो गई है। अभी इतने बौखला गए हैं, इतने बौखला गए हैं कि अब उन्होंने मोदी को भी गाली लगने लगी है। ठीक है, मुझे गाली दे दीजिए, जो मन आए बोलिए, लेकिन अपना गुस्सा बिहार के लोगों पर मत उतारिए। साथियों, बिहार के लोगों को, उनकी भावनाओं को ये लोग कभी समझ नहीं सकते। वो अपने परिवार के लिए पैदा हुए हैं, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए ही वो जूझ रहे हैं। न उनको बिहार के लोगों से कोई लेना देना है, न बिहार की युवा पीढ़ी के सपनों से कोई लेना देना। बिहार में दूसरे दौर के मतदान के पहले आज चुनाव प्रचार थम गया है। तमाम सियासी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नीतीश कुमार कुछ ही देर में आज तक पर लाइव होंगे हमारे साथ। कितना देखते हैं वो अपने चांसेस इस बार एक बार फिर चौथी बार जब वो चुनाव की रेस में है, सीएम की रेस में है। हमारे साथ सुजीत झा हमारे सहयोगी भी इस खबर पर जुड़ेंगे। हमने सुजीत दिखा दिया किस तरह से ये सियासी लड़ाई आगे बढ़ रही है। देखिए, मुद्दे कम नहीं है। नीतीश कुमार का जो एक प्लान था सुशासन का, उसमें कई बार, चाहे वो मुजफ्फरपुर की घटना हो या फिर उसके बाद बाढ़ का मुद्दा हो या फिर चमकी बुखार का हो या फिर तमाम, इन सब को लेकर ये जो तमाम तेजस्वी हो, चिराग पासवान हो, सब उन पर आक्रामक हो गए हैं। लेकिन इन सब के जवाब में जो काउंटर नैरेटिव जेडीयू का है वो इंटरेस्टिंग है एनडीए का, क्योंकि वो जंगल राज बार बार याद दिला रहे हैं कि याद रखिए अभी जो परिस्थितियां हैं वो कितनी बदतर हो सकती है, क्योंकि एक पूरी पीढ़ी है जिसने उस जंगल राज को देखा है और इसी के साथ जिसने नहीं देखा है उनको भी समझाना चाह रहे हैं कि क्या हो सकता है। सुजीत, देखिए अंजना, आपने सही कहा कि बहुत सारे मुद्दे आए इस पूरे चुनाव में, चमकी बुखार का हो या बालिका
गृह का मामला हो। लेकिन एक चीज हमें देखना होगा कि इन सारे जो भी घटनाएं घटी हैं, जो भी इंसिडेंट आए हैं, उस पर एक तरह से एक्शन लिया है सरकार ने। आप चमकी बुखार देखिए, 2018 में जो माहौल था वो 19 में जो था वो 20 में नहीं हुआ। एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनकर तैयार है चमकी बुखार के इलाज के लिए वो मुजफ्फरपुर में। तो ऐसा नहीं है, वो उसमें सरकार ने अपनी तरफ से एक्ट किया है। बालिका गृह में भी सारे लोग अभी जो भी हैं उन पर कार्रवाई चल रही है, मामला कोर्ट में उनके सजा भी हो गई है। तो ये एक्शन हुआ है। लेकिन जो मैंने पहले ही कहा कि जिस तरीके का जो माहौल बन रहा है, खासतौर पर नीतीश कुमार ने जो काम किया है, सड़कें बनवाई, बिजली लेके आए गांव-गांव तक, वो सब मुद्दा कहीं पीछे इस चुनाव में छूट गया है। चूंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा है और खासतौर पर ये जो कोरोना काल में जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से ये मुद्दा काफी उछला है। और खासकर युवाओं की जो बात करें, युवा जो नौकरी के लिए काफी समय से प्रयासरत हैं और सरकार में नौकरियां भी हैं। आपको पता है कि बिहार में नियोजित शिक्षक एक बड़े दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, करीब 4.5 लाख उनकी संख्या है और उनका कहना है कि वो समान वेतनमान उनको मिलना चाहिए जितना सरकारी शिक्षकों को मिलता है। ऐसे में कई बार नीतीश कुमार ने हम लोगों से भी कहा है कि इतने रुपये खर्च होंगे तो वो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। उसमें बताया जाता है कि 58,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च होंगे केवल वेतनमान में। तो तेजस्वी यादव जो भी कर रहे हैं, जो भी वादे कर रहे हैं, चाहे आंगनबाड़ी सेविका के लिए कर रहे हो, चाहे आशा दीदी के लिए, कार्यकर्ता के लिए कर रहे हो, या जिसको भी उन्होंने वादा किया, उन्होंने नियोजित शिक्षक को भी वादा किया है कि वो उनको वेतनमान देंगे। तो इन सारे चीजों में बहुत सारा खर्च आने वाला है। और जो जेडीयू की तरफ से बताया गया कि ये 2,11,000 करोड़ का जो बिहार का बजट है वो सारा का सारा बजट जो है वेतनमान में चला जाएगा, मतलब विकास मद में कुछ रहेगा नहीं। तो ये सारी बातें जनता के सामने नीतीश कुमार रख रहे हैं। लेकिन मुख्य बात क्या है, चूंकि 15 साल ये बराबरी का मामला है, तो 15 साल पहले क्या था उसको याद दिलाने को लेकर आप देखिएगा, शुरू के पहले चरण के मतदान से ही, चुनाव प्रचार से ही नीतीश कुमार ने एक तरह से 15 साल पहले के शासन को याद दिलाया। आमतौर पर नीतीश कुमार के पिछले 3 चुनाव को आप देखेंगे तो उसमें विकास को ही लेकर वो चलते रहे, किसी पर आक्षेप नहीं करते रहे। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि लगातार वो परिवार को, लालू राबड़ी के परिवार को निशाना बना रहे हैं और उनके बारे में, चाहे उनके शासनकाल में क्या होता था उसका जिक्र कर रहे हैं। हाँ, सुजीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। जी सुजीत, बने रहिए हमारे साथ। कुछ ही देर में हमारे साथ नीतीश कुमार खुद जुड़ने वाले हैं, हम उनसे कई सवाल पूछेंगे। एक बार जरा आपको सुनाते हैं, लेकिन आज उन्होंने दीघा की रैली में क्या कहा है, किस तरह से उन्होंने प्रचार किया, वार किया। और जब पहली बार हम लोगों ने न्याय यात्रा की शुरुआत की थी एनडीए के हम सब लोगों ने मिलकर के, तो यहीं से हम लोगों ने शुरुआत की थी 2005 में। और आपने अवसर दिया, सेवा किया हम लोगों ने, और जो सेवा किए वो तो किए। जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, इन्होंने तो देश भर के विकास के लिए काम किया और खास करके बिहार के विकास के लिए विशेष योजनाएं चलाई हैं और उसके चलते बिहार और तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो सुना आपने, बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये दावा करते हुए नीतीश कुमार अलग अलग रैलियों में, आज उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ भी कई रैलियों में वो मौजूद रहे, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इस बार आखिरी वक्त पर सुजीत, जिस तरह से ताकत झोंकी गई है, प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां हुई, आज तीसरा दिन उनका लगातार रहा और कई जगहों पर, मैक्सिमम जगहों पर कोशिश हुई कि नीतीश कुमार भी उनके साथ मंच पर रहे, ताकि नीतीश कुमार बीजेपी में जो तकरार की बातें हवा देने की कोशिश कर रहा था विपक्ष, उस पर पूर्ण विराम लगे। बिल्कुल। और आप देखिए कि पहले चरण के मतदान के दौरान भी प्रधानमंत्री ने 3 रैलियां की थी, उसमें भी 2 रैलियों में नीतीश कुमार थे। आज भी उन्होंने 4 रैली की, उसमें भी 2 में नीतीश कुमार थे, क्योंकि टेक्निकली वो सभी रैलियों में पहुंच नहीं सकते थे। प्रधानमंत्री का जो हेलीकॉप्टर उड़ता है उसके बाद ही कोई हेलीकॉप्टर उड़ सकता है या कोई जहाज उड़ सकता है, तो इसको देखते हुए वो 2 ही रैली में जा पाए आज भी।
वैसे आमतौर पर जो 3-3 रैलियां 2 दिन हुई है, उसमें भी 2 जगह पर नीतीश कुमार पहुंचे। तो ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि पर ये इतना जरूर कहा जा सकता है कि देखिए, पोस्टर से जरूर गायब रहे लेकिन रैलियों में हर जगह मौजूदगी दर्ज होती रही। तो ये वो डायनेमिक्स है जिसको समझना पड़ेगा, क्योंकि जेडीयू ने जो बल्कि पोस्टर्स दिए उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री की भी फोटो लगाई, नीतीश कुमार की भी लगाई, लेकिन ऐसे छोटे छोटे बातें भी मुद्दा बनकर कई बार विपक्ष उछालता है। और इन सब के बीच आइए अब आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट, किस तरह का सियासी घमासान आज बिहार में आखिरी दौर के जो ये दूसरे दौर के मतदान के लिए आखिरी दिन था प्रचार का, उसमें किस तरह का घमासान रहा। आज जब पहली बार हम लोगों ने न्याय यात्रा की शुरुआत की थी एनडीए के हम सब लोगों ने मिलकर के, तो यहीं से हम लोगों ने शुरुआत की थी 2005 में, और आपने अवसर दिया, सेवा किया हम लोगों ने। आप सभी को उन ताकतों से भी सावधान रहना है जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश हित के खिलाफ जाने से बाज नहीं आती। ये वो लोग हैं जो देश के वीर जवानों के बलिदान में भी अपना फायदा देखने लगते हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमारे पड़ोसी देश ने पुलवामा हमले की सच्चाई को स्वीकार किया है। इस सच्चाई ने उन लोगों के चेहरे से नकाब भी उतार दिया है जो पुलवामा हमले के बाद अफवाहें फैला रहे थे। ये लोग देश के दुख में दुखी नहीं थे, ये लोग बिहार के नौजवानों के जाने पर दुखी नहीं थे। उस दौरान इन लोगों ने हर वो बात कही जो हमारे जवानों का मनोबल तोड़ती है। देश के वीर जवानों, वीर बेटे बेटियों के शौर्य और शूरता पर बिहार को, संपूर्ण देश को रत्ती भर भी संदेश नहीं रहा। लेकिन सत्ता और स्वार्थ की राजनीति करने वालों ने खूब भ्रम फैलाने की कोशिश की, और आज वही लोग बिहार के लोगों के सामने आकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है, और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा 3-4 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, तो वहां भी ऐसे डबल युवराज बस के ऊपर चढ़ के काली जैकेट पहन के गांव गांव हाथ हिला रहे थे, और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, उनको घर लौटा दिया। तो वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया, अब वो यहां दोनों हाथ हिला रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में डबल युवराज का हुआ, वो ही बिहार में डबल युवराज और स्पेशली जंगल राज के युवराज का होने वाला है। ये डबल युवराज बिहार के लिए नहीं सोच सकते, बिहार की जनता के लिए नहीं सोच सकते। भाइयों और बहनों,
एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर बिहार में, जितनी बड़ी चुनौती रही है उतने ही बड़े प्रयास हुए हैं। कि बचपन में उनकी मां क्या कहा करती थी, हर एक को याद होगा। मैं हर बिहार के नौजवान को बचपन में उनकी मां ने जो कहा था वो आज याद कराने के लिए आग्रह कर रहा हूं। हर घर में बिहार में हर मां, गरीब हो या अमीर, हर मां अपने बच्चे को कहती थी घर के भीतर ही रहो, बाहर मत निकलना, बाहर लकड़ सुंगवा घूम रहा है। याद है ना? याद है कि नहीं है? बाहर लकड़ सुंगवा घूम रहा है। ये कौन था भाई लकड़ सुंगवा? बच्चों की माताएं उन्हें लकड़ सुंगवा से क्यों डराती थी? उन्हें डर था अपहरण करने वालों से, किडनैपिंग करने वालों से। जिस राज्य में बच्चों का भी घर से निकलना मुश्किल हो, बेटे बेटियों का निकलना मुश्किल हो, उस राज को चलाने वालों से बिहार क्या उम्मीद लगा सकता है? जिस राज्य में ये हाल रहा हो, वहां नए उद्योग लगाने की तो छोड़िए, उद्योग ही बंद हो जाएंगे। बिहार के लोगों को भ्रम में डालने की कुछ लोगों की कोशिशें आप लोगों ने पूरी तरह नष्ट कर दी है, बेकार कर दी है। भाजपा के लिए, एनडीए के लिए आपका ये प्रेम कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। उनको रात को नींद नहीं आ रही है। कभी कभी तो अपने ही कार्यकर्ताओं को मार पकड़ के फेंकते हैं। उनकी हताशा, निराशा, उनकी बौखलाहट, उनका गुस्सा अब बिहार की जनता बराबर देख रही है। चेहरे पर से हंसी गायब हो गई है। अभी इतने बौखला गए हैं, इतने बौखला गए हैं कि अब उन्होंने मोदी को भी गाली लगने लगी है। ठीक है, मुझे गाली दे दीजिए, जो मन आए बोलिए, लेकिन अपना गुस्सा बिहार के लोगों पर मत उतारिए। साथियों, बिहार के लोगों को, उनकी भावनाओं को ये लोग कभी समझ नहीं सकते। वो अपने परिवार के लिए पैदा हुए हैं, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए ही वो जूझ रहे हैं। न उनको बिहार के लोगों से कोई लेना देना है, न पीढ़ी के सपनों से कोई लेना देना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से चुनावी प्रचार का मोर्चा संभाला है, भारतीय जनता पार्टी की लगातार ये कोशिश रही है कि जंगल राज जो था
उसको बार बार सामने लाया जाए। लेकिन इसी के साथ आपने देखा होगा इस बार फोकस में 2 युवराजों की कहानी वो बता रहे हैं और इस पूरी कहानी को वो बांधते हैं यूपी से लेकर बिहार तक। वहां पर वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के एक साथ आने पर सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं वहां से अभी एक युवराज यहां आ गए हैं और इस बार वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी पर यहां पर चोट करने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर जंगल राज और युवराज और फिर दोनों को जोड़कर तेजस्वी यादव को वो लगातार जंगल राज के युवराज कह रहे हैं। ये चुनावी घमासान आज थमा है दूसरे दौर के मतदान के लिए, लेकिन अभी जारी रहेगा। अभी तो 7 नवंबर को भी आखिरी दौर का मतदान होना है।